इस वक्त हम सिक्किम सौरा में मौजूद हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा टर्शरी हॉस्पिटल है, यानी सबसे बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अगर हम इसे कश्मीर के बजाय जम्मू कश्मीर कहें तो गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है सिक्किम सौरा है। और आज जो है इसका 42nd एनुअल डे है, यानी हर साल 5 दिसंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है कि आज इसका 42वां एनुअल डे है, यानी आज इसको 42 साल मुकम्मल हो चुके हैं जब से ये फंक्शन कर रहा है। और आज के ही दिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन भी होता है। और इंटरेस्टिंगली इसकी छुट्टी कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक मनाया करते थे हम लोग, इसकी छुट्टी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर जब रियासत जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गई और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे ख़त्म कर दिया गया, तो कई सारी तब्दीलियाँ आई। उस तब्दीली में से एक तब्दीली ये भी है कि 5 दिसंबर की जो छुट्टी है, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दिन पे मनाई जाती थी, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब आज के दिन यहाँ एक फंक्शन है, एनुअल डे के तकरीब है, और आज जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं आ रहे हैं। कई बरसों के बाद जो है अब चीफ मिनिस्टर जो है इस तकरीब में शामिल होंगे, क्योंकि 2018 के बाद तो 2017 में जो है आखिरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर जो है वो इस तकरीब का हिस्सा बने हैं, क्योंकि 2018 जून के करीब जो है जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई और उसके बाद जो है स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और तब से जो है फाइनली 2024 में इलेक्शन हुए और अब जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बना है, और जो कि पहला यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है। अब सिक्किम जो है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि एक बहुत बड़ा इदारा है जहां कई सारे लोग जो हैं अपना इलाज कराने के लिए वादी कश्मीर के कोने कोने से आते हैं, और बहुत बड़ी फैसिलिटी मानी जाती है, न सिर्फ एक हस्पताल के तौर पे लेकिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे भी, कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो ये हस्पताल की खुद में ही एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो अगर मैं बताऊं तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन शुरू करता हूं कि सबसे पहले जो है शेर कश्मीर नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के नाम से इसे शुरू किया गया था। शेख अब्दुल्ला के चंद दोस्तों ने जो है कहा था कि हम ये एक ट्रस्ट जो है वो उससे बनाएंगे। लेकिन उसके बाद ये ट्रस्ट धीरे धीरे करते हुए एक हस्पताल बन गया, और उसके बाद ये एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर सामने आया, जिसका चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन रहता था और बाकी सारे लोग जो है उसके ट्रस्टीज़ रहते थे। तो एक लंबे वक्त से जो है यह अस्पताल जो है चलता आ रहा है। लेकिन इस अस्पताल के कई सारे अपने इश्यूज़ भी हैं, कई सारे अपने मसाइल भी हैं। 5 दिसंबर 1982 को जो है ये फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया, जहां इसका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो था, और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इनॉग्रेट किया गया, और साथ ही साथ जो है 150 बेड इन पेशेंट सर्विस थी, यानी 150 बेडेड अस्पताल जो है इसे मुकर्रर किया गया था 5 दिसंबर 1982 में, यानी आज से 42 साल पहले। उसके बाद कई सारी चीज़ें जो हैं इस अस्पताल में होती रही वक्तन फ़वक्तन। जो डॉक्टर नागपाल है, जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, वो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कई सारे डॉक्टर्स को जो कश्मीर के हैं उन्हें बाहर भेजा था। टीम ऑफ 56 डॉक्टर्स जो हैं उन्हें बाहर भेजा गया था, जो ताकि वो अलग अलग शोबों में ट्रेनिंग ले सकें, स्पेशलिटीज़ जो हैं वो हासिल कर सकें, स्पेशलाइजेशन जो है वो हासिल कर सकें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को उन्होंने जो है, जो रेप्यूटेड ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स थे, उन्हें जो है बाहर से लाया गया ताकि वो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के को हेड कर सके, ताकि जो इंस्टीट्यूट है ये प्रॉपरली फंक्शन कर सके। उसमें न्यूरो सर्जरी, एनेस्थीसिया, कार्डियक सर्जरी, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स को जो है वो बाहर से लाया गया था। तो इस अस्पताल को जो है इसी तरीके से आगे बढ़ाया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में पिछले कुछ साल से कई सारे इश्यूज जो हैं इस अस्पताल ने देखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अस्पताल जो है, ये इंस्टीट्यूट जो है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदल गई। अब इस ऑटोनॉमस बॉडी से क्या होता था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती थी कि ये डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर है उसके साथ वाबस्ता नहीं रहता था। यहाँ का जो डायरेक्टर है वो अपनी फाइल, उसके कोई भी मसाइल जो होते थे वो यहाँ अपनी फाइल लेके डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के पास जाया करता था। यानी जो डायरेक्टर हेल्थ या सेक्रेटरी हेल्थ के थ्रू ये प्रोसेस नहीं होता था। और ये ऑटोनॉमस बॉडी रहती थी तो इनकी अपनी एक रिक्रूटिंग एजेंसी भी रहती थी।
यानी ये लोगों को जो इनकी रिक्वायरमेंट होती थी उस बेसिस पे रिक्रूट भी करते थे। यानी अगर इन्हें किसी भी शख्स की ज़रूरत है, इन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, इन्हें जो है इंजीनियर्स की ज़रूरत है अपने इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो सिक्किम्स का जो है अपना एक मैकेनिज्म था जिसके थ्रू वो जो है तमाम तर चीज़ें प्रोसेस करते थे। लेकिन जब ये ऑटोनॉमस स्टेटस हटा दिया गया, इससे क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट डाउनग्रेड जो है वो हो गया। उसके बाद अब ये भी बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह जो है सरकार का हिस्सा बन गया, ऑटोनॉमस स्टेटस इसका नहीं रहा। आज के वक्त में हम ऐसा भी देखते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑटोनॉमस नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बाद उन्हें ऑटोनॉमस का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन इसके साथ बनस्बत उल्टा हुआ और अब कई सारी चीज़ें जो हैं इसे उस प्रोसेस के थ्रू करनी पड़ती है। अब यहाँ का डायरेक्टर जो है, जो एक वक्त पे काफ़ी एम्पावर्ड हुआ करता था, आज वो उतना एम्पावर्ड नहीं है और इन्हें जो है अब अपनी फाइल थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी मूव करनी पड़ती है, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है और तब जाके सारे प्रोसेस होते हैं। और जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट भी अब JKSSB की जो तर्ज पे होती है, जैसे JKSSB करता है उसी की रिक्रूटमेंट वही इंस्टीट्यूट जो है सिक्किम्स के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है इसी प्रोसेस में होती है। लेकिन इसी सब के चलते कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ देखी गई। अब उसमें सबसे पहले स्टाफ शॉर्टेज, यानी स्टाफ जो है उसके बारे में कहा जाता है, जो यहाँ के कुछ इंसाइडर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि स्टाफ की काफ़ी कमी है। फिर चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है उनका सामना करना पड़ता है। कई सारी जगहों पे अगर देखें तो जो टेक्नीशियंस हैं वो काम करते हैं और जहां एक वक्त पे 30 से 40 लोग काम करते थे, आज वहां महज वो डिपार्टमेंट जो है 3 से 4 लोग जो हैं चलाया करते हैं। उसके साथ साथ जो मशीनरी है वो भी काफ़ी आउटडेटेड हो गई है। एक टाइम ऐसा था कि हाई एंड मशीनरीज जो हैं सिक्किम्स में मौजूद हुआ करती थी, लेकिन आज जो है पिछले 5 साल में जो CT स्कैन या MRI की मशीन्स है वो कुछ ऐसी भी हैं जो ऑपरेशनल नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो जो है अपडेटेड नहीं है, वो आउटडेट हो चुकी हैं। तो सारी जो मशीन्स है वो उनमें अपग्रेड की ज़रूरत है, लेकिन अपग्रेड मौजूद नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिक्किम से रेफ़र किया गया पेशेंट्स को SMHS के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या है कि बाकी तमाम हस्पतालों से जो है सिक्किम रेफ़र किया जाता था लोगों को। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया इसके हिस्ट्री में पिछले 5 साल में कि यहाँ से पेशेंट को जो है रेफ़र करके SMHS भेजा गया। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो पिछले कुछ सालों में सिक्किम्स ने देखी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आज के वक्त में भी आएंगे तो आप लंबी कतारें देखेंगे जो OPD के बाहर होती हैं, क्योंकि लोग उतने मौजूद नहीं हैं जो पर्चियां काट सकें, जो स्लिप्स जो हैं उन्हें दे सकें। तो लंबी कतारों में रहना पड़ता है और वो आफ्टरनून में भी आपको OPD में वो लंबी कतारें देखने को मिलती है। तो काफ़ी वक्त लगता है एक पेशेंट को जाने के लिए। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिन टर्न आते आते काफ़ी लंबा वक्त हो जाता है, तो जो इमीडिएट होने चाहिए वो इमीडिएटली चीज़ें होती नहीं है, उसमें काफ़ी जो है वक्त लगता है। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि ओवर द ईयर जो है जो स्टाफर्स हैं वो 2 चीज़ों के साथ ऐसे मुलविस हो गए, ये कहा जाता है, एक बात बन गई है। यानी एक तो प्रोफेशनल राइवलरी यहाँ देखने को मिलती है हायर लेवल पे, जो ऑफिशियल लेवल पे है, और उसके साथ जो जूनियर लेवल पे क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि एक की बात दूसरे के सर, यानी आपका काम है आप किसी और के सर डाल देते हैं। तो वो कुछ चीज़ें जो है इस अस्पताल में पिछले कुछ वक्त से देखने को मिली। लेकिन उसके साथ साथ लोड बराबर है। लोड इसलिए बराबर है क्योंकि सिक्किम्स एक ब्रांड के तौर पे बन गया है। आज भी आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में जाएंगे और सिक्किम सोरा की बात करेंगे तो तमाम लोग जो हैं इस अस्पताल से वाकिफ़ होंगे, इस इंस्टीट्यूट से वाकिफ़ होंगे। तो अभी भी जो है लोड बराबर है, लेकिन स्टाफ जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, जिसकी वजह से जो है वो लोड बेयर नहीं कर पाते हैं और उसमें कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो भी करना पड़ता है। और यही सारी चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ती है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को या यहाँ के स्टाफ को। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसी होती थी और वो रिक्रूट करती थी अपने हिसाब से कि स्टाफ की कितनी ज़रूरत है, किस शख्स को जो है हमें लाना है, इंजीनियर्स लाने हैं। यहाँ का वाटर सप्लाई का अपना एक सिस्टम होता था, यहाँ का बिजली का अलग एक निज़ाम होता था। लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें दरहम बरहम हो गई है। यहाँ के जो कुछ इंसाइडर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि सिक्किम जैसे इंस्टीट्यूट में बिजली जाने के सवाल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त ऐसा भी आता है कि दिन में 2 से 3 बार यहाँ भी बिजली जाती है। तो ये काफ़ी
परेशानी और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप 90s के टर्मोइल के टाइम पे भी ये अस्पताल जो है काफ़ी अच्छे से काम करता था। यहाँ उस वक्त में भी जो है काफ़ी काम हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। अगर हम देखें तो जो मैंने कहा कि इसका ऑटोनोमस स्टेटस जो है उसे डाउनग्रेड किया गया। एक वक्त ऐसा भी था कि कुछ एक वफद जो है एलजी सिन्हा के पास भी गया था कि उन्होंने यही बात उनसे कही थी कि जो सिक्किम्स है वो सिंक हो रहा है, उसे बचाने की ज़रूरत है, लेकिन एज सच कुछ खास इस पे एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर देखें, कहीं ना कहीं लूप होल्स तो हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन अगर आप सिक्किम्स को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे देखें तो सिक्किम्स एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो कई सारे डॉक्टर्स, अगर हम बात करें 2020 में जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक लिस्ट निकाली थी वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट की, यानी दुनिया के टॉप 2% बेस्ट साइंटिस्ट जो दुनिया के हैं, उसमें से 4 कश्मीरी थे और उन 4 कश्मीरीज में 2 जो हैं वो सिक्किम से थे, जिसमें एक डॉक्टर खुरू थे और डॉक्टर परवेज कोल थे। तो ये 2 डॉक्टर जो है सिक्किम्स के उन 4 डॉक्टर्स में से थे। तो दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट में से 2 साइंटिस्ट आपको इस इंस्टीट्यूट ने दिए थे, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट थी। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इससे कई ज़्यादा एक लंबी लिस्ट है जो इसमें शामिल है। जनवरी 2022 में जो हैदर मीर है, जो साइंटिस्ट है, उनका नाम भी जो है इसमें शामिल हुआ। और कई सारे ऐसे और साइंटिस्ट हैं, कई सारे ऐसे और रिसर्चर्स हैं जिनका नाम जो है सिक्किम में वो बने हैं और सिक्किम से वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं। लेकिन आज के वक्त में अब परेशानी का सबब ये है कि यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ स्टाफ शॉर्टेज की दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। एट टाइम पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं, एक बेड पे जो है 2 पेशेंट्स को भी लेटना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काफ़ी सारी परेशानी देखने को मिलती है। अब आज जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, 42वां एनुअल डे है, फाउंडेशन डे है। 1982 में इनॉग्रेशन हुई थी 5 दिसंबर को, और आज जो है 42nd ईयर इसका होगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सरकार है, जो 5 से 6 साल के बीच दरमियान जो वैक्यूम था कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया है, अब सरकार बनी है। तो अब देखना है कि नई सरकार जो है इस इंस्टीट्यूट को किस तरीके से हैंडल करती है और क्या कुछ ऐसे इक़दामात लिए जाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को जो है वापस उस तर्ज पे लाया जाए जैसा ये पहले हुआ करता था और जो मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसा 5 दिसंबर को जो है छुट्टी भी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, वो भी नहीं होती है। और कल भी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने इस बात पे भी काफ़ी स्ट्रेस दिया कि ये छुट्टी जो है वापस आ जानी चाहिए। और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो यहाँ के इंसाइडर्स जो कहते हैं कि इसको एक रिवाइवल की ज़रूरत है, इसे बचाने की ज़रूरत है, ये अस्पताल, ये इंस्टीट्यूट जो है डूब रहा है, इसे बचाने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इस इंस्टीट्यूट के हवाले से किस तरीके से काम करती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।